नियोजित शिक्षकों के राजकर्मी के दर्जे को लेकर के बहुत दिनों से मांग चली आ रही थी। नियोजित शिक्षक राजकर्मी के दर्जे को लेकर के काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और यह इंतजार की घड़ी और तब लंबी होती चली जा रही थी जब खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से ऐलान किया था कि मैं बहुत जल्द नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दूंगा, मामूली सा परीक्षा लेने के पश्चात, जो कि 2 नवंबर को गांधी मैदान से बोला गया था। उसके बाद से नियोजित शिक्षक और भी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। हर एक कैबिनेट बैठक के से पहले नियोजित शिक्षकों को ऐसा लग रहा था कि शायद इस कैबिनेट के बैठक में इस नियमावली को लाया जाएगा और हम लोग को राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। अंततः आज के कैबिनेट बैठक यानी 26 दिसंबर के कैबिनेट बैठक, जो कि संभवतः इस साल का अंतिम कैबिनेट बैठक था बिहार सरकार का, उसमें नियोजित शिक्षक के राजकर्मी से जुड़े हुए नियमावली को, बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली को अंतिम रूप से स्वीकृति दे दिया गया है। इस नियमावली में नियोजित शिक्षकों को क्या मिला, क्या नहीं मिला, किस चीज से वो वंचित रह गए, क्या यह नियमावली परफेक्ट है नियोजित शिक्षकों के लिए जैसा कि उनका मांग था, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त होता रहे। साथियों, आपको ज्ञात है कि अभी से कुछ महीने पहले नियोजित शिक्षकों के नियमावली के प्रारूप को जो है वह लाया गया था और उस पर नियोजित शिक्षक और नियोजित शिक्षक से जुड़े हुए तमाम संघों या हितधारकों से उस पर राय मांगा गया था कि इसमें क्या क्या संशोधन होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि इस पर 1 लाख से ज्यादा सुझाव गए थे, लेकिन क्या आज आपने देखा आज जो नियमावली लाया गया है उसमें उनमें से किन सुझावों को माना गया है या किन सुझावों को नहीं माना गया है? मुझे लगता है शायद किसी सुझाव को नहीं माना गया था। एक मामूली सा सुझाव था कि विशिष्ट नाम, सभी नियोजित शिक्षकों को इससे ऐतराज था कि विशिष्ट शिक्षक का क्यों नाम दिया गया जा रहा है, जबकि विशिष्ट शिक्षक जो होते हैं वह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए होते हैं। तो ऐसे में नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक नाम क्यों दिया जा रहा है, इससे सभी शिक्षक और शिक्षक संघों को ऐतराज था। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी, किंतु आज जो नियमावली पेश किया गया है उसमें इस शब्द को विलोपित नहीं किया गया है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि इस शब्द को विलोपित किया जाएगा, किंतु नहीं किया गया है। तो यह छोटी सी मांग उसमें पूरा नहीं किया गया। इसके बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर के बात थी। आप जानते हैं कि नियोजित शिक्षक पिछले 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल या उससे ज्यादा से राज्य के विभिन्न जिलों में अपने गृह जिले से दूर नौकरी कर रहे हैं। अपने घर से 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर पर नौकरी कर रहे हैं। उन लोगों को यह इंतजार था कि उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाएगा। उसको लेकर भी बहुत सारे शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज कराया था, किंतु उसमें यहां तक कि और उस प्रक्रिया को कठिन कर दिया गया। 3 जिलों का ऑप्शन दिया जा रहा है, 3 जिलों का ऑप्शन मांगा जा रहा है। यदि आप सक्षमता परीक्षा में अंक कम लाते हैं तो आपको इन 3 जिलों में भी नहीं मिलेगा, इसके अलावे किसी अन्य जिले में दे दिया जाएगा। तो ऐसे में जो नियोजित शिक्षक इंतजार कर रहे थे कि उन्हें अपने होम ब्लॉक या होम डिस्ट्रिक्ट जाने का मौका मिलेगा, तो इस पर भी अब पानी फिरता हुआ दिख रहा है। तीसरी बात है सक्षमता परीक्षा। तो सक्षमता परीक्षा में नियोजित शिक्षकों में आपस में ही सहमति नहीं था। कुछ नियोजित शिक्षक और नियोजित शिक्षक संघ चाह रहे थे कि सक्षमता परीक्षा ले लिया जाए और कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, बिना सक्षमता परीक्षा, बिना शर्त के राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो सक्षमता परीक्षा में भी राहत नहीं दी गई है, सक्षमता परीक्षा भी लिया ही जाएगा। अब रही बात सक्षमता परीक्षा किस एजेंसी के जरिए लिया जाएगा या किस संस्था के जरिए लिया जाएगा, यह अभी तक तय नहीं है कि क्या सक्षमता परीक्षा बीपीएससी के जरिए ही लिया जाएगा या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जरिए लिया जाएगा या अन्य कोई एजेंसी के जरिए लिया जाएगा। इस पर अभी तक स्पष्ट नहीं है, यह अलग से शिक्षा विभाग के द्वारा तय किया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कुल मिलाकर के यह नियमावली जो है इसको हम चाइनीज नियमावली कह सकते हैं। विचार तो सभी से मांगा गया, किंतु किया गया अपने मन का। शिक्षा विभाग को जो मर्जी आया वही किया। तो आपको यह नियमावली कैसी लगी, इस पर आप अपना राय जरूर दें
और किसी भी तरह के लेटर को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।